करोड़ों रुपए की पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती में अनियमितता घोटाले की चल रही जांच में जिस हिसाब से अर्पिता मुखर्जी को लेकर एक एक परत खुल रही है, एक एक राज पर से पर्दा उठ रहा है, उस पर यकीन कर पाना भी एक बार को मुश्किल हो गया है। अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हालांकि इन खातों को सीज कर दिया है, लेकिन सोचिए 8 बैंक खातों में से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। ईडी के सूत्रों का तो कहना है कि वो अब इन बैंक खातों में दो तरफा धन के निशान को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्रोत वो जहां से इन खातों में इतनी बड़ी रकम डाली गई और दूसरा चैनल जहां इस तरह के धन को समय रहते ट्रांसफर किया जा रहा था। अर्पिता मुखर्जी के पैसों का अंबार तो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जांच अधिकारी अर्पिता पर कार्रवाई की मंशा से जहां हाथ डाल रहे हैं, वहां से सोना क्या करोड़ों की धनराशि निकाल रहे हैं, जो अपने आप में ही काफी हैरत में डालने वाला है। इसी कड़ी में ये भी पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी की एक फर्जी कंपनी भी थी, जिसका डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी का चपरासी निकला, जिसकी पहचान देबाशीष देवनाथ के रूप में की गई है। जांच एजेंसी के रडार पर आई जिन 4 कंपनियों की वित्तीय डिटेल खंगाली जा रही है, उन कंपनियों का सीधा संबंध अर्पिता मुखर्जी से ही है। इसके अलावा एजेंसी ने कंपनी के कुछ निवेशकों को भी तलब करने का फैसला किया है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वो इतनी बड़ी रकम को खपाने के लिए खोली गई कंपनियों में काम कर रहे थे। इन कंपनियों के नाम जमीरा सनशाइन्स लिमिटेड, एचए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सिम्बायसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इन चारों कंपनियों के बारे में ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जमीरा सबसे नई कंपनी है, जिसे 20 मार्च 2017 को इनकॉर्पोरेट किया गया। बेलघरिया में मुखर्जी के फ्लैटों में से एक कंपनी का पंजीकृत पता है, जिसमें दिखाया गया है कि कंपनी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती है। ईडी की जांच टीमों के अधिकारी अब कंपनी के निदेशकों के बारे में पता कर रहे हैं और इसी जांच में खुलासा हुआ है कि अर्पिता मुखर्जी की जमीरा कंपनी के 4 निदेशक हैं, जिनमें से एक देबाशीष देवनाथ है और देबाशीष देवनाथ कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी के यहाँ चपरासी के तौर पर नौकरी करता है। अभी अर्पिता से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स का अंत नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। जैसे चपरासी कंपनी में निदेशक है, ये तो पता चल गया, लेकिन ड्राइवर भी कंपनी में निदेशक है, ये भी तो राज है जिससे पर्दा उठा है। कल्याण धर, जिसका नाम है, 3 अन्य कंपनियों के निदेशकों में से वो एक है। वो अर्पिता मुखर्जी का बहनोई है। कल्याण धर पेशे से ड्राइवर था, जो अर्पिता मुखर्जी के टिश्यू पेपर बॉक्स और कॉस्मेटिक्स को उनके नेल आर्ट सैलून में लाने ले जाने का काम करता था। इसके लिए उसे 18,900 रुपए का मासिक वेतन मिलता था। खा गए ना आप चक्कर। अभी तो न जाने और कितने सच सामने आने बाकी हैं अर्पिता से जुड़े, और कितने तथ्य सामने आने अभी बाकी हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन कंपनियों के निदेशकों और पार्थ चैटर्जी की सटीक भूमिका की जांच की जा रही है, जिनका मुखर्जी से संबंध है। साथ ही कोशिश ये भी पता लगाने की रहेगी कि कंपनी से जुड़े लोगों को कितना और किस माध्यम से पैसा दिया जाता था। अब तो रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल कंपनी के निदेशकों से ये भी पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने कभी कोई परियोजना शुरू की है या खत्म भी की है, ताकि फिर उसकी भी जांच हो सके। वैसे आपको अर्पिता मुखर्जी के इस अंधे कुएं के बारे में क्या कहना है? आप अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिल रहे करोड़ों रुपए के अलावा फर्जी कंपनियों में मिल रही धांधली के साक्ष्यों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।